जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार सभी प्यारे साथी जरूर बताएंगे कमेंट करके कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने इस कंप्यूटर की जर्नी को आगे की तरफ मूव कर रहे होंगे, यानी बढ़ा रहे होंगे। साथियों, हम लोग लिब्रे ऑफिस स्टार्ट कर किए हुए हैं और लिब्रे ऑफिस में हम लोग लिब्रे कैल्क पढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एमसीक्यूज भी बताता चल रहा हूं, यानी आपको एग्जाम से रिलेटेड हर वो क्वेश्चन भी बताता चल रहा हूं कि जैसे आपको ओ लेवल और ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है, वो भी क्वेश्चन मैं साथ ही साथ बताता चलता हूं। साथियों, एक्सेल और कैल्क लगभग लगभग सेम है। हम लोग ओ लेवल या ट्रिपल सी के बैच को स्टार्ट किए हुए, इसलिए हम स्पेसिफिक कैल्क को ही बता रहे हैं, लेकिन कैल्क का जो भी फंक्शन होगा वही एक्सेल का भी फंक्शन होगा। यानी जो ओरली कैल्क में फॉर्मूला चलेंगे वही एक्सेल में फॉर्मूला चलेंगे। जो कैल्क में आपको वर्क करना है वही एक्सेल में भी करना होता है। सेम उसी तरीके का फॉर्मूला, सेम उसी तरीके का शीट वगैरह भी आपको मिलता है। बस हम केवल यहाँ कैल्क बोल रहे होते हैं और आप कैल्क बोल रहे होते हैं और वो एक्सेल होता है। बस इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है, थोड़ा सा इन्वायरमेंट का फर्क है। बाकी कैलकुलेशन वैसे होना है, वैसे फॉर्मूला सभी चलेंगे। आपको कोई भी फॉर्मूला लिखना होगा, स्टार्ट करना होगा तो इक्वल आपको प्रेस करना होगा। हर एक सेल का अपना अपना नाम होगा, हर एक कॉलम का, हर एक रो का नाम होगा। जैसे आपको पिछली क्लास में हमने बताया था कि भैया पहले कॉलम का नाम ए होगा, दूसरे कॉलम का बी होगा, तीसरे कॉलम का सी, ऐसे लास्ट कॉलम का नाम होगा एक्स एफ डी। पहले रो का नाम होगा एक, दूसरे का दो, तीसरे का तीन, चौथे का चार, पांचवे का पांच, छठवें का छह, ऐसे लास्ट कॉलम का नाम होगा 10,48,576। ये मैं आपको पिछली क्लास में ही बता चुका हूँ। हर एक सेल का नाम होगा। पहले सेल का नाम A1 होगा, दूसरे सेल का नाम भैया A2 भी हो सकता है, B1 भी हो सकता है। ऐसे लास्ट सेल का नाम होगा XFD 10,48,576। ये हर वो चीज मैं पहले आपको बता चुका हूं। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, आपके कुछ वर्क परफॉर्मेंस को बढ़ाने, बूस्ट करने का कुछ टिप्स बताए थे। जैसे आपको संडे मंडे लिखने के लिए बताया था, आपको जनवरी फरवरी लिखने का बताया था, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एक नंबर आपको लिखना बताया था, आपको मैंने टेबल लिखना बताया था, आपको हर एक सेल में एक 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 दो 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 अगर लिखना हो तो उसका भी वैल्यू हमने आपको भरना बताया था। आप अगर आज इस क्लास में आए हैं, यानी आप पिछली क्लास को नहीं लिए हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि जो साथी इस क्लास से जुड़े हैं वो पहले वाली क्लास से जरूर जुड़ जाए। उस पहली क्लास को अगर आप ले लेंगे तो ये क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। साथियों, मैं छोटा छोटा यानी लगभग 10-10 मिनट, 5-5 मिनट, 15-15 मिनट के कुछ क्लिप भी आप अपलोड करते रहता हूं, जो कि आज ही मैंने अपलोड किया है। और वो क्लिप ऐसा है, लगभग 12 से 13 मिनट या 11-12 मिनट के आसपास का होगा और उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट बताए हैं। नेक्स्ट क्लास आपको नेक्स्ट टिप्स मिलेगा जो आपके वर्क परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा, यानी वर्क स्पीड को बूस्ट करेगा। साथियों, ज्यादा देरी ना करते हुए आज हम अपने आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। और आपको पता है कि हम लोग लिब्रे कैल्क स्टार्ट किए हैं और लिब्रे कैल्क में हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन, यानी गणना कर रहे हैं। आपको मैंने कल जोड़ना बताया था, आपको मैंने कल घटाना बताया था, आपको मैंने कल गुणा और भाग करना बताया था। आज भी उससे रिलेटेड आज भी हम कुछ चीजें आपको हम बताएंगे। क्या कहेंगे भैया? आज भी हम उसी से रिलेटेड चीजें बताएंगे। आप सोचोगे भैया हमको जोड़ना घटाना ही खाली बताओगे, तो भैया जोड़ना घटाना ही नहीं, जोड़ना घटाना कई तरीके से आपको बताएंगे। कल हमने आपको वैल्यू लिखकर भी बताया था, आपको हमने सेल का नाम देकर भी बताया था। आज भी हम अब आपको वैल्यू देके नहीं, अब सीधे सीधे हम सेल का नाम देके आपको कैलकुलेशन करना बताएंगे। तो भैया आपको पता है
कि ये हम क्या बना रहे हैं, तो आप बताओगे भैया ये आप क्या बना रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं। फिर आप बताओगे कि भैया अब ये आप जो हॉरिजेंटल लाइन खींच रहे हैं, जो हॉरिजेंटल लाइन बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, ये रो बना रहे हैं। ये क्या आपने बनाया भैया, ये आपने रो बनाया है। आप बोलेंगे कि भैया यहाँ पे क्या कर दो, हर एक कॉलम का नाम लिख दो, तो ABCDEF, और फिर बताओगे भैया ये हर एक रो का नाम लिख दो, तो आपने क्या कहा कि भैया हर एक रो का नाम लिख दिया। अब मैं कुछ चीजें भर रहा हूं, कुछ वैल्यू हमने भरा, कुछ ये वैल्यू हमने भर दिया। आपको हमने बताया कि यहां पे आपने कुछ वैल्यू भरा, 5 4 3 2 8 1 2, ये हमने कुछ वैल्यू भरा। यहां भी भर दे रहे हैं, यहाँ हमने 1 भरा, फिर आपको हमने बताया 5, फिर हमने 7 भरा, फिर 8 भरा, फिर 9, ये हमने वैल्यू भर दिया। आपको मैं बताऊं कि अगर फॉर्मूला आप चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, फॉर्मूला आप चला रहे हैं, तो आप बीच बीच से फॉर्मूला दे सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि भैया आप बीच बीच से फॉर्मूला दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऐड करना है तो ऐड करने के लिए आप सेल का नाम लिखो, प्लस लगाओ, सेल का नाम लिखो, प्लस लगाओ, सेल का नाम लिखो, प्लस लगाओ, ऐसे आप करते चलेगा, आप जोड़ दोगे, जुड़ जाएगा। आप बोलोगे कि भैया ये हमें समझ में आया। अब मैं आपको यहां बता रहा हूं, यहां मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है। क्या करना है, जोड़ना भी है, घटाना भी है। तो मैंने यहां बताया कि मैं चाहता हूं इस वाले सेल को, इस वाले सेल को, इस वाले सेल को, इस वाले सेल को, इस वाले सेल को जोड़ू, इसको क्या करूं, जोड़ू। तो आपको क्या करना है भैया, सेल का सीधा सीधा नाम लिख दो, प्लस लगा दो। इस सेल को जोड़ना है तो इसका नाम लिख दो, प्लस लगा दो। इस वाले सेल का नाम लिखना है, इसको जोड़ना है तो इसका नाम लिख दो, भैया D4 हो गया। फिर प्लस लगा दो, भैया इसको जोड़ना है तो E1 हो जाएगा, भैया प्लस इसको जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा। ऐसे आप क्या करोगे, लिखने के बाद लास्ट में क्या करोगे, एंटर कर दोगे। जब एंटर करोगे तो क्या आएगा भैया, आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। फिर मैंने यहां बताया कि भैया कुछ सेल को जोड़ना है और उसी में कुछ को घटा देना है, कुछ को जोड़ देना है और कुछ को घटा देना है। तो मैं बताऊं, आप चाहते हो कि भैया इसको 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 मैं जोड़ लूं, इसको 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 मैं क्या कर दूं, घटा दूं। तो जैसे मैंने बताया 1 2 है, ऐसे ये वैल्यू रखा हुआ है। मैं चाहता हूं इनको मैं जोड़ लूं, इनको मैं जोड़ लूं, फिर इसमें से ये वाला क्या कर दूं, माइनस कर दूं। तो ये चीजें आपको पता है जोड़ना। फिर हमें करना क्या है, माइनस करना है। जैसे अब मैं एक नई चीजें बता रहा हूं, आपको क्या करना है, इसको जोड़ो तो यानी मैं A1 लिखा, प्लस इसको जोड़ना है तो मैंने B2 लिखा, प्लस इसको जोड़ना है तो मैंने D2 लिखा। फिर अब हमें क्या करना है, घटाव करना है। क्या करना है, घटाव, या ये भी जोड़ना है तो प्लस B3 हो गया, प्लस ये भी जोड़ना है हमारा, कहाँ गया, सॉरी, ये B4 भी हमें जोड़ना है। अब हमें क्या करना है, कुछ वैल्यू को घटाव करना है। तो घटाव करने के लिए आपको क्या लगाना होगा, माइनस। मान लिया इस वाली वैल्यू को घटाना है तो मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा D2। फिर घटाव करना है, E2 को घटाना है तो हमने लिख दिया E2। फिर हमें घटाव करना है, हमें B5 को घटाना है तो मैंने कर दिया B5। और लास्ट में आप क्या करोगे, एंटर कर दोगे। अब इस वैल्यू को जोड़ेगा, जो भी आएगा उसमें ये सब क्या कर देगा, घटा देगा। भैया एक तो तरीका ये हो गया, अलग, ये अलग अलग हो गया। अब एक तरीका और होगा, आपको एक ब्रैकेट लगा दो। हमने ब्रैकेट भी लगाना बताया है, बहुत अच्छे तरीके से हमने बताया है कि आप कीबोर्ड बताया है कि शिफ्ट के साथ में ओपन करो पैरेंथेसिस ब्रैकेट और शिफ्ट के साथ में ये बंद हो जाएगा। तो आप बताओगे कि भैया ब्रैकेट में A1 प्लस B2 प्लस D2 प्लस B3 प्लस B4, क्या बताया भैया, प्लस B4, यानी इतनी वैल्यू को हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। तो इतनी वैल्यू को आप जोड़ोगे, फिर उसमें से घटाओगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ब्रैकेट को बंद कर दो। अब एंटर नहीं प्रेस करना है, क्या करना है,
माइनस लगा देना है। आपको थोड़ा बहुत तो गुणा भाग आता होगा, यानी अब फिर ब्रैकेट लगाओ। अब ब्रैकेट लगाओ तो इसको 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 सबको क्या कर दो, D2 E2 और B5 इतने पे अब एंटर करो। अब आप बताओ कि भैया इसमें माइनस लगाएं या प्लस लगा दें, तो आप बताओ। जैसे मैं चाहता हूं ये 3 वैल्यू लिखा हुआ है, ये 3 वैल्यू लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं इसको जोड़ लूं और एक इसको इसमें इसको जोड़ लूं, इसमें से ये वाला घटा दूं, तो आप क्या बताओगे, भैया इसको जोड़ो 7 5 12 हुआ, उसमें से चाहे 1 घटा दो, 3 घटा दो, 4 घटा दो, और या फिर तीनों को जोड़ लो और उसके बाद में घटा दो। तो भैया वही चीज तो यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पे आपने क्या किया है, मैनुअल घटाया है, यहाँ पे सारी वैल्यू को जोड़ लो और जोड़ने के बाद एक माइनस आपने बाहर लगा रखा है। एंटर जब करोगे जो रिजल्ट यहाँ आएगा वही रिजल्ट आपका यहाँ भी आएगा। तो आप बोलेंगे भैया ये हमको समझ में आया। क्या बोलेंगे कि भैया ये हमको समझ में आया है। क्या बोलेंगे कि ये हमें समझ में आ गया है। ये आपने ये फॉर्मूला चलाया। अब आपको कुछ और तरीके से करना है, आपको कुछ गुणा भाग करना है। तो गुणा भाग करने के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हो, ब्रैकेट लगा दो, जो आपको सेल का नाम देना है, जो भी सेल का नाम देना है, आप उसे क्या कर लो, जोड़ लो। जोड़ने के बाद आपको गुणा करना है तो ऐसे गुणे का निशान लगा दो, यानी चिन्ह लगा दो। फिर आपको नई वैल्यू को जोड़ लेना है। नई वैल्यू को जब आप जोड़ोगे, ब्रैकेट करके एंटर करोगे, इसका ऐड और इसका ऐड जोड़ के दोनों का क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। फिर आपको क्या करना है, भाग करना है, तो आप ब्रैकेट लगा दो। 3 A3 हो गया, B4 हो गया, E5 हो गया, प्लस C2 हो गया, इसको हमने जोड़ा और भाग लगाया। हम केवल एक वैल्यू से भाग लगाएंगे, E5 से लगा रहे हैं। किससे लगा रहे हैं, E5 से लगा रहे हैं। एंटर करेंगे, यानी A3 B4 E5 और C2 को जोड़ देगा। जो भी आंसर आएगा उसको E5 से क्या कर देगा, ये भैया भाग कर देगा। क्या कर देगा भैया, भाग कर देगा, डिवाइड कर देगा। बोलेंगे एक बार कि आपको समझ में आ गया। क्या बताएंगे भैया, आपको समझ में आ गया है, आ गया। तो अगर आ गया होगा तो आपने लिखा होगा, और नहीं भी लिखा होगा तो आपने फटाक से स्क्रीनशॉट लिया होगा। नहीं लिया होगा तो अब फट से स्क्रीनशॉट आप एक ले लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम कुछ इस कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाते हैं। आप कहोगे कि भैया ये हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। तो अगर ये आ गया है तो आपको मैं एक और तरीका बता रहा हूं। वहां पे आपको क्या करना है कि मान लिया आपको कुछ प्रोडक्ट दिया गया है, वहां पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी दी गई है और आपको प्रोडक्ट का रेट दिया गया है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। वो मैं आपको क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। जैसे आप बोलोगे भैया ये पहला कॉलम है, क्या बोलोगे भैया ये क्या है, तो आप बताओगे भैया ये कॉलम है। यहां पे हमने बताया ये है आपका प्रोडक्ट का नेम, या आप हम डायरेक्ट वैसे ही लिखे दे रहे हैं, सॉरी हम लिख रहे हैं आइटम्स। क्या लिख रहे हैं, आइटम्स। फिर यहां पे हम लिख रहे हैं भैया उसकी क्वांटिटी। फिर यहां पे लिख रहे हैं भैया उस आइटम का रेट। क्या लिख रहे हैं, रेट। आया समझ में। फिर भैया यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, अमाउंट लिख रहे हैं। जैसे ये आपका हो गया सॉरी ये एक हमने रो बना दिया और इसमें ये लिख दिया। आप बोलोगे भैया एक रो ये हो गया, 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 एक रो ये हो गया। आप बोलोगे भैया ये हो गया। अगला और ऐसे ही आप नीचे रो बढ़ा सकते हो। आप बोलोगे भैया बस इतना बहुत है, तो इतना बहुत है तो ठीक है। आप बताओगे कि भैया ये कॉलम का नाम अगर हम डिसाइड कर दे तो इसका नाम क्या होगा, तो आप बताओगे भैया ए होगा, इसका बताओगे बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा। बताओगे ये डी होगा।
ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। मैं आपको बता रहा हूं कोई प्रोडक्ट है, जैसे कोई प्रोडक्ट है, जैसे मैंने बताया कि आपने एक माउस खरीदा। आपने क्या माउस खरीदा, माउस को आपने खरीदा है 5 पीस। फिर आपने कीबोर्ड खरीदा है, क्या खरीदा है, कीबोर्ड खरीदा है। फिर आपने क्या खरीदा है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, आपने एक मॉनिटर खरीदा है, आपने एक क्या खरीदा है, मॉनिटर खरीदा है। आपने प्रिंटर खरीदा है, क्या खरीदा है, प्रिंटर खरीदा है। और फिर आपने क्या खरीदा है, कुछ सीपीयू खरीदा है। देखिए, माउस आपने 5 खरीदा, कीबोर्ड आपने 10 खरीदा, मॉनिटर आपने 15 खरीदा, प्रिंटर आपने 5 खरीदा और सीपीयू भी आपने क्या खरीदा, तो बताएंगे भैया हमने 5 खरीदा। अब इसका क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं भैया, यहां पे अब हम इसकी क्या बताएंगे भैया, यहां पे इसके हम रेट बताएंगे कि एक प्रोडक्ट कितने का है। मान लिया हमने बताया माउस हमारा 150 रुपए का है, कीबोर्ड हमारा 220 रुपए का है, मॉनिटर हमारा 2350 रुपए का है, मान लिया प्रिंटर हमारा 8500 रुपए का है और सीपीयू जो है हमारा वो भैया है हमारा 4500 रुपए का। आप कहोगे भैया ये थोड़ा वैल्यू जो है इसको उटपटांग डालो, क्योंकि ऐसा है हमें कैलकुलेशन तो करना नहीं है। तो मैंने बताया इसकी वैल्यू है 7250 रुपये, सॉरी 8725 रुपया, और इसकी वैल्यू जो है वो है 5230 रुपया। ये इसकी वैल्यू है। अब मैं बताऊं कि आपको नेट अमाउंट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। तो आप बताओगे भैया जैसे मैं बताऊं कोई प्रोडक्ट है वो एक पीस जो है 10 रुपए का मिलता है, तो 5 पीस कितने का मिलेगा। तो आप बताओगे भैया कि 5 को 10 से क्या कर दो, गुणा कर दो, जो भी आएगा वही उतने का रेट हो जाएगा। बस भैया यही आपको यहाँ करना है, इक्वल करोगे। इस प्रोडक्ट के क्वांटिटी इतना है, रेट इतना है, अमाउंट निकालना है, यानी एक माउस आपको 150 का मिलता है तो 5 माउस कितने का मिलेगा। तो बताओगे कि भैया 150 का 5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी 750 रुपए का मिलेगा। ये तो हमें पता चल गया ना, कैल्क से कैलकुलेशन कराना है। तो आप बताओगे भैया 5 का मल्टीप्लाई 150 से कर दो। तो हमने आपको बताया था 5 गुणे 150 कर दो, एंटर कर दो। अब आपको यहाँ बार बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपको हमने कल ही वाली पिछली क्लास में बताया था यहाँ बार बार आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसलिए आप वैल्यू को नहीं डालोगे, वैल्यू का एड्रेस डालोगे। क्या बताओगे कि हम वैल्यू का सीधे पता बता देंगे, परमानेंट एड्रेस ही बता देंगे। तो वैल्यू का एड्रेस क्या है, बी है। क्या है भैया, B1 नहीं है। आपने देखा A1 में आइटम लिखा है, A2 में माउस लिखा है, A3 में कीबोर्ड लिखा है, B1 में क्वांटिटी लिखा है, B2 में वैल्यू लिखा है। तो इस 5 का मल्टीप्लाई 150 से कराना है, तो 5 के घर का एड्रेस बताएंगे। किसका एड्रेस, घर का एड्रेस। 5 के घर का एड्रेस क्या है भैया, ये वाला डिब्बा है, ये वाला सेल है, तो इसका नाम क्या होगा भैया। सेल का नाम कैसे लिखा जाता था, तो हमने बताया था CL मतलब कॉलम का नेम, फिर उसके बाद में RN का मतलब रो का नाम। तो कॉलम का नेम क्या है, तो आप बताओगे भैया B है। रो का नाम क्या है, तो आप बताओगे भैया 2 है, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। आपको हमने बताया फार्मूला चलाने से पहले बराबर लगाना होगा, तो आप लिखोगे B2, गुणे का निशान लगाओगे। गुणे का निशान भी आपको हमने बताया भैया, कीबोर्ड पे ऊपर 1 2 3 4 5 लिखा रहता है, 8 पे देखोगे एक स्टार बना होगा, तो शिफ्ट के साथ में जब 8 प्रेस करोगे तो गुणे का निशान वो लग जाएगा स्टार। आपको X नहीं प्रेस करना है कि स्मॉल x या कैपिटल X कर दो बस वो हो जाएगा गुणा, नहीं। आपको राइट साइड में नंबर वाले ऑप्शन मिलेंगे, वहां भी आपको स्टार मिलेगा, और इस साइड में भी आपको मिलेंगे, वो आपको भी गुणे का मार्क्स दिखाता है। फिर 150 का घर का एड्रेस लिखना है, तो भैया 150 के घर का एड्रेस क्या है, तो आप बताओगे भैया C वाले कॉलम पे है।
2 नंबर वाले रो पे है तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C2। लिखने के बाद क्या कर दोगे भैया, तो आप बताओगे कि अब एंटर कर देना है। क्या कहोगे भैया कि अब हमें एंटर कर देना है। अब जब एंटर करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा। आपको हमने बताया है कि आपको बार बार फॉर्मूला ना चलाना पड़े, क्योंकि आपके काम को ही आसान करने के लिए आपको हम कैल्क बता रहे हैं। तो भैया हमारे होते हुए आपको कैसा काम बहुत मेहनत करना, क्योंकि आसान तरीके से हम बताएंगे। यहाँ एंटर करो, फिर से क्लिक करो, सेलेक्ट करो, बड़ा सा प्लस बनेगा, पकड़ के क्या कर लो, क्लिक एंड ड्रैग कर दो। क्या कर दो भैया, क्लिक एंड ड्रैग कर दो। बताएंगे एक बार, बताएंगे भैया कि आपको समझ में आ गया है। तो जैसे ये कॉपी हो इधर आएगा, तुरंत ये वैल्यू अपने आप B2 के बजाय B3 और C3 हो जाएगी। यहां पहुंचेगा तो B4 C4 हो जाएगा, यहां पहुंचेगा B5 C5 हो जाएगा, यहां पहुंचेगा B6 C6 हो जाएगा। और प्लस आपने फॉर्मूला लगा रखा है वो पहले ही आपको मिलेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट मुस्कुराहट के साथ ले लीजिए। आपने उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या लिख लिया होगा। अब आपको हम बता रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपने यहां अमाउंट निकाल लिया। मैं बताऊं कि भैया अब आपको इसी में कुछ और निकालना है। क्या निकालना है, मैं बता दूं कि भैया आपको हर एक प्रोडक्ट में कुछ डिस्काउंट निकालना है। कुछ क्या निकालना है, तो हमने बताया कि कुछ डिस्काउंट निकालना है। और कितना निकालना है, हर प्रोडक्ट पे कितना निकालना है, 5% निकालना है। सॉरी, कितना परसेंट निकालना है, 5% निकालना है। आपने टोटल वैल्यू निकाला, फिर बताया कि हर प्रोडक्ट का आपको क्या निकालना है, 5% डिस्काउंट निकालना है। भैया डिस्काउंट जब आप निकालोगे तो किसका निकालोगे, आपको पता होगा कि परसेंट वाली वैल्यू यानी रेट, अगर डिस्काउंट निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, उसका डिस्काउंट वाले परसेंट से गुणा करते हैं, फिर 100 से डिवाइड कर देते हैं। एक तो तरीका ये हो गया डिस्काउंट यानी परसेंट निकालने का। भैया कैल्क में या एक्सेल में एक तरीका और होता है, बढ़िया तरीका। क्या होता है, आपको ये गुणा करना, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा भैया, जो भी अमाउंट है उसमें परसेंट लगा, उसमें 5 से यानी आपको डिस्काउंट से गुणा करना है। बट डिस्काउंट के बाद क्या लगा दो, परसेंट का सिंबल लगा दो, तुरंत वो परसेंट का मतलब 100 से डिवाइड कर देगा। आपको पता होगा कि परसेंट का मतलब होता है 1/100, यानी 1/100 यहां का मतलब ये हुआ कि ये गुणा करेगा। जैसे कोई वैल्यू 10 है, 5% निकालना है तो 10 का 5% परसेंट हटाओगे तो मल्टीप्लाई बाई 1/100 होता है। इसीलिए 1 को नहीं लिखा जाता है और 100 से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। तो भैया जो आपको परसेंट निकालना होता है ये दो तरीके से निकलता है, एक्सेल या कैल्क में। एक्सेल में और कैल्क में भी आप चाहो तो रेट से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, और आप चाहो तो रेट से क्या करो, उसमें परसेंट का सिंबल लगा दो। क्या कहोगे भैया, परसेंट का सिंबल लगा दो। अब आपको डिस्काउंट निकालना है टोटल वैल्यू का। टोटल कितना अमाउंट आया है, तो आप बताओगे भैया जो भी अमाउंट आया हो भाड़ में जाए, हमें क्या करना है ये देखना है। तो हम अपने अमाउंट का नंबर थोड़ी ना देंगे, आप बताओगे अमाउंट का नंबर नहीं देना, क्योंकि नंबर जब आप दे दोगे तो वो वैल्यू को वहीं पे पता चल जाएगा, मतलब वो वैल्यू रहेगा वही कॉपी हो जाएगा। क्योंकि हमें स्मार्टनेस तरीके से करना है, और स्मार्टनेस तरीके से आपको पता है कि भैया हमें वैल्यू नहीं देना होता, वैल्यू के घर का एड्रेस देना होता है। तो ये वैल्यू यहाँ है, इसके घर का एड्रेस क्या है भैया, ये वाला डिब्बा है, ये डिब्बा यानी ये सेल, और ये सेल का नाम क्या है, तो आप बताओगे भैया कौन से कॉलम पे है, तो कहोगे भैया डी वाले कॉलम पे है। फिर बताओगे कौन से रो पे, तो आप बताओगे भैया 2 वाले रो पे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D2। यानी आपको इसी का परसेंट निकालना है तो D2 लिखोगे। भैया परसेंट निकालने के लिए गुणा करना होता है, तो गुणा किससे करोगे, अभी आपको हमने बताया, चाहो तो D2 का मल्टीप्लाई कर दो 5 से, फिर 100 से भाग कर दो, और चाहो तो
D2 का मल्टीप्लाई 5 करो, फिर उसके बाद में क्या लगा दो, परसेंट लगा दो, अपने आप निकल के आ जाएगा। तो आप बताओगे भैया भाग कौन करने जाए, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, 5 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 लिखेंगे, परसेंट का सिंबल लगाएंगे, एंटर कर देंगे, निकल के आ जाएगा। क्या होगा भैया, निकल के आ जाएगा। अब आपको हमने बता दिया है कि सारा फार्मूला चलाने की जरूरत नहीं है, यहां जाओ, बड़ा सा प्लस बनेगा, क्लिक करके क्या कर लो, ड्रैग कर लो। क्या कर लो भैया, ड्रैग कर लो। अब नेट अमाउंट आ जाए, यानी अमाउंट आ जाएगा और परसेंट भी आ जाएगा कि कितना रुपया कटा। आपको पता है ये वाला सेल डी के बाद ई आएगा। अब मैं बताऊं, दुकान वाले ने कहा कि भैया अब आपको क्या करना है, या आपने ही चलाया, कोई कस्टमर आया था, वो कहा भैया डिस्काउंट दे दो, तो आपने कहा भैया चलो ठीक है 5-5% सब पे हमने दे दिया। क्या कहोगे भैया, सब पे हमने 5-5% दे दिया। अच्छा, अभी ये कहा जाए कि हर प्रोडक्ट पे आपको किसी पे 5%, किसी पे 2%, किसी पे 1%, किसी पे 3% देना है, तो ये तरीका नहीं चलेगा कि पकड़ के खींच लो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हर एक सेल पे फार्मूला चलाना पड़ेगा कि यहाँ पे 2%, यहाँ पे 3%। जैसे माउस पे 5% चलाया, मान लिया कीबोर्ड पे 8% मिल रहा है, तो तुम्हें यहाँ फार्मूला चलाना पड़ेगा 8% का। मॉनिटर पे 2% मिल रहा है तो यहाँ 2% चलाना पड़ेगा। प्रिंटर पे 10% मिल रहा है तो 10% आपको चलाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला अलग अलग लगाना पड़ेगा। आप कहो भैया कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम चला दे और ऐसा पता चल जाए कि एक का फॉर्मूला चलाए और सब में पता चल जाए कि अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा हो तो इतना परसेंट, इससे ज्यादा हो तो इतना परसेंट। धैर्य रखो, सब कुछ बताएंगे, फंक्शन पढ़ाएंगे तब वो भी आपको बताएंगे। आपको मैंने बताया भैया कस्टमर ने कहा कि भैया 5% तो आपने डिस्काउंट दे दिया, अब हमें पेमेंट कितना करना है हर एक प्रोडक्ट का। तो आप बताओगे यहाँ पे ई के बाद एफ कॉलम पे क्या बताओगे भैया, क्या बताओगे भैया, नेट पेमेंट। क्या क्या बताओगे भैया, आप बताओगे यहाँ पे ग्रैंड टोटल बताओगे। क्या बताओगे भैया, ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल नेट अमाउंट क्या होगा, सामने वाले ने कहा कि भैया कीबोर्ड का कितना पैसा देना पड़ रहा है, तो आप बताओगे भैया आपको नेट हम निकाल के बता रहे हैं, जो भी अमाउंट आएगा उसमें से डिस्काउंट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी अमाउंट वाला एड्रेस में से डिस्काउंट वाला एड्रेस क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो बताओगे अमाउंट का एड्रेस क्या है, तो आप बताओगे भैया D2 है, इसमें से माइनस कर दोगे डिस्काउंट वाला, तो डिस्काउंट क्या है बताओगे भैया E2 है। एंटर करोगे, निकल के पैसा आ जाएगा। फिर यहाँ पे जाओगे और जब यहाँ पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा भैया, एक बड़ा सा प्लस मिलेगा। पकड़ के क्या करोगे, ड्रैग करोगे, सब निकल के आ जाएगा। क्या होगा, सब निकल के आ जाएगा। एक बार आप बताएंगे, समझ में आया तो एक बार मुस्कुराहट के साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भैया आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बताऊं, इसी क्वेश्चन में मैं बता दूं आपको कि ये तो हो गया हर एक प्रोडक्ट का अमाउंट अलग अलग। अभी आपको बताना हो कि अब में नेट पेमेंट कितना करना है। अब कस्टमर ने बताया, आप दुकान पे बैठे हो, सब कुछ करे, अब आपको से कस्टमर ने कहा कि भैया ये बता दो टोटल कितना पैसा पेमेंट करना है। तो आप क्या बताओगे कि भैया सब कुछ जितना भी आया है, जितना भी नेट ग्रांड टोटल आया है, सबको जोड़ लेंगे। तो सबको जोड़ लोगे तो भी तो कुछ बताओगे। तो हमने बताया यहाँ पे, आपको हमने बताया कि नेट आपको क्या आएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे टोटल आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, टोटल आएगा। यहाँ पे हमने बताया ग्रैंड टोटल। क्या बताया, ग्रैंड टोटल। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया ये कौन सा सेल है, तो आप बताओगे भैया कौन से कॉलम पे है, कौन से कॉलम पे है, तो ई कॉलम पे है। कौन से रो पे है, तो 7, तो E7 होगा। यानी ग्रैंड टोटल कैसे निकलेगा भैया, ये सारी चीजों को आप क्या कर लोगे, जोड़ लोगे। क्या बताओगे कि भैया हम टोटल को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो टोटल को आप कैसे जोड़ोगे, ये है F2 प्लस F3
प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 इतने सेल हमारे थे, इन सबको हमने प्लस लगा के क्या किया है, जोड़ लिया है। क्या किया है, जोड़ लिया है। बताएंगे एक बार, जैसे एंटर करोगे ग्रांड टोटल निकल के आ जाएगा और आपको बताएगा कि इतना पैसा तुम्हें टोटल पेमेंट करना है। क्या बताओगे कि इतना पैसा टोटल पेमेंट करना है। मैं आपको यहां से हटा रहा हूं ये चीज और आपको एक नई चीज बता रहा हूं। जैसे नई चीज आपको क्या बताऊंगा मैं, नई चीज आपको मैं बताऊंगा, एक नई चीज क्या बताऊंगा, यहां से आपको निकालना है ग्रांड। ये मान लिया हमने बताया ग्रांड टोटल। तो आप जब ग्रांड टोटल निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इक्वल करोगे F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 करके एंटर करोगे, आपका ग्रांड टोटल निकल के आ जाएगा। ग्रांड टोटल आ जाएगा। पैसा जितना भी आया, अब सामने वाले कस्टमर ने कहा भैया इतना पैसा हमसे ले लीजिए, यानी वो कह रहा कि भैया कुछ और डिस्काउंट दे दीजिए। तो और मतलब भैया 2% और दे दो, तो 2% और देने मतलब फिर डिस्काउंट आपको देना है कितना परसेंट, 2%। तो इसके लिए आपका ये ग्रांड टोटल होगा B7 होगा। क्या होगा, B7 होगा, मल्टीप्लाई बाई 2%, एंटर करोगे पैसा निकल के आएगा डिस्काउंट। अब आपको क्या बताना है, अब उन्होंने बताया कि अब बता दो कि हमें नेट पेमेंट कितना करना है कस्टमर को। तो वो कहेगा भैया, आप कहोगे कि भैया B7 में से D7 क्या कर दो, घटा दो, B7 माइनस D7 एंटर कर दो, बस आपका सब कुछ निकल के आ जाएगा। ये पैसा जो आएगा वो आपका पेमेंट वाला होगा। क्या बताओगे भैया, पेमेंट का होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे और बताएंगे कि समझ में आ गया है। क्या बताएंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। क्या बताएंगे कि हमको समझ में आ गया है। अगर आ गया होगा तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। इसी में आपको 3 तरीका बताए हैं। पहले आइटम क्वांटिटी रेट था, उसका अमाउंट निकालना बताए, एक क्वेश्चन हो गया। फिर उसी अमाउंट पे आपको डिस्काउंट निकालना बताए, 2 हो गया। फिर उसी अमाउंट पे आपको टोटल निकालना बताए, 3 हो गया। फिर टोटल में आपको क्या करना बताए, ग्रांड टोटल निकालना बताए, 4 हो गया। ग्रांड टोटल पे भी डिस्काउंट देना बताए, 5 हो गया। फिर आपको नेट पेमेंट बताए 6, यानी 5-6 तरीका आपको इसी एक क्वेश्चन पे हमने बता दिया है। इसी एक क्वेश्चन पे आपको हमने 5 से 6 तरीका हमने बता दिया है। क्या कहोगे कि भैया 5 से 6 तरीका हमने बताया है इसी क्वेश्चन पे। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। और अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो एक मुस्कुराहट के साथ समझ में आया होगा, तो एक मुस्कुराहट के साथ कोई कमेंट जरूर करिए कि हाँ भैया हमको समझ में आ गया है। क्या कहोगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। अब हम आपको कुछ और बताएंगे। यहाँ पे आपको हमने कैलकुलेशन कराया, प्रोडक्ट का नाम दिया था, क्वांटिटी दिया था और रेट दिया था। आपने उसका अमाउंट निकाला, आपने डिस्काउंट लगाया, आपने टोटल निकाला, आपने ग्रांड टोटल निकाला, फिर आपने उस पर डिस्काउंट लगाया और आपने क्या निकाला, नेट पेमेंट निकाला। अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ और। क्या बताऊंगा भैया, आपको कुछ और बता रहा हूं। जैसे क्या बताऊं भैया, आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे किसी का नाम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे किसी का नाम दिया है। यहाँ पे उनका क्या दिया है, पोस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे उनका पे दिया हुआ है कि कितना सैलरी उनको मिल रहा है। क्या हो रहा है भैया, कितनी सैलरी उनको मिल रही है। यहाँ पे उनका बोनस निकालना है आपको, और बोनस निकालना है 40%। फिर आपको कमीशन भैया देना है, क्या देना है, या बोनस ना कमीशन नहीं निकालना है आपको, यहाँ से
टीए निकालना है। और टीए कितना निकालना है भैया, हर एक एम्प्लॉय का बोनस इधर निकाल दो, टीए इधर निकाल दो। भैया हर एम्प्लॉय को टीए देना है और टीए देना है आपको 8%। कितना देना है भैया, आप बताओगे 8%। और 8% आपको टोटल सैलरी का देना है। फिर आपको बोनस देना है भैया 40%। फिर आपको पीएफ भैया काटना है उनका 12%। फिर आप बताओगे भैया ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस भैया काटना है कितना भैया 5%। फिर आप बताओगे कि भैया एक चीज और काट दे, और क्या काट दे भैया, डीए। डीए हमें देना है उन्हें 5% देना है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालेगा भैया कि उनका नेट सैलरी कितना होगा, ये आपको बताना है। जैसे इतना बड़ा है, आप ध्यान थोड़ा देंगे, थोड़ा बड़ा हो गया है, ये हो गया। ये बताएंगे कि भैया आप क्या कर रहे हैं, तो भैया आप बताएंगे कि ये आप रो बना रहे हैं। जैसे ये हो गया ए कॉलम, ये हो गया बी, ये हो गया सी, डी, ई, और ये हो गया एफ, ये हो गया जी, ये एच हो गया, और ये आई हो गया। आप बताएंगे भैया ये एक हो, ये 2 कॉलम, तीसरा रो, चौथा रो, 5वां रो, 6वां रो। यहाँ पे आप बताएंगे कि भैया किसी का नाम रोहन है, किसी का नाम सोहन है, किसी का नाम मोहन है, किसी का नाम श्याम है, और किसी का नाम क्या है, किसी का नाम रोहित है। भैया पोस्ट बताएंगे कि रोहन जो है वो अकाउंटेंट है। कौन है, अकाउंटेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है। सोहन जो है वो भैया मैनेजर है। कौन है, सोहन जो है वो मैनेजर है। भैया मोहन जो है वो प्यून है, और जो आपके श्याम है वो क्लर्क है, और जो आपके रोहित है वो भैया किसमें है, वो भैया आपके एडमिन में है। कौन है, एडमिन। हमने बताया भैया कि अकाउंट्स यानी मोहन की सैलरी जो है वो भैया है 25,000। भैया मैनेजर की सैलरी सोहन जो है उनकी सैलरी है 35,000। भैया जो मोहन है उनकी सैलरी है 17,000, सॉरी उनकी सैलरी है 14,000। भैया जो क्लर्क है उनकी सैलरी है 17,000, और जो एडमिन है उनकी सैलरी है भैया 42,000। क्या है भैया, 42,000। अब आपको क्या निकालना है भैया, उनका निकालना है टीए। अभी आपको हमने परसेंट निकालना बताया है। परसेंट कैसे भैया, आपके जो टोटल पे होगा यानी जो पे होगा उसका 8% निकलेगा। यानी पे कितना है भैया, 25,000 है, तो 25,000 का घर का एड्रेस लिखोगे, तो 25,000 के घर का एड्रेस क्या होगा, तो आप बताओगे भैया C2 है, और C2 का कितना परसेंट निकलेगा, 8% निकलेगा। बस एंटर करना, और एंटर करने के बाद ये बड़ा सा प्लस को क्या करना है, पकड़ के केवल नीचे ड्रैग करना है। यहाँ पे भैया बोनस निकालना है 40%, तो किसका निकालोगे, अब इसका नहीं निकलेगा, टोटल सैलरी का निकलेगा। तो आप बताओगे टोटल सैलरी कितना है, तो बताओगे 25,000, और 25 का एड्रेस क्या है, तो आप बताओगे भैया C2 है, इसका 40% आपको निकालना है, तो आप निकाल लोगे। आप इसका कितना परसेंट निकालोगे, तो आप बताओगे भैया 40% पकड़ के खींचेंगे। भैया पीएफ निकालना है, तो भैया C2 का भी पीएफ निकलेगा, C2 का ही निकलेगा 12%। एंटर करोगे, और एंटर करने के बाद में आप क्या करोगे, प्लस इसको पकड़ के खींचोगे। आप कहोगे भैया पीएफ निकालना है, ये तो कटता है। जी कटता है, लेकिन बाद में कटेगा, अभी परसेंट का कैलकुलेशन होगा। फिर ईएसआई भी होगा, यानी C2 का 5% ईएसआई भी कटेगा, तो ये भी जब कटेगा तो ये भी तो आपके सैलरी से कम हो जाएगा। यानी अभी आप कहोगे भैया सैलरी नहीं निकाल रहे हैं, अभी केवल कैलकुलेशन कर रहे हैं, नेट पेमेंट तो बाद में हम निकालेंगे। फिर यहाँ पे आप कहोगे भैया आपके टोटल सैलरी का आपको डीए क्या होगा, मिलेगा। डीए मिलेगा मतलब ये आपको मिलता है, आपके सैलरी में ये क्या होता है भैया, जुड़ जाता है,
ये महंगाई भत्ता होता है, इसको भी पकड़ के खींचेंगे। आप कहोगे कि भैया टीए भी 8% निकला, बोनस भी 40% निकला, पीएफ 12% निकला, ईएसआई 5% निकला और डीए 5% निकल के आया। अब बता दो भैया कि फटाक से कि सैलरी कितना अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो वही चीज बता रहे हैं आपको। आपकी जो नेट सैलरी होती है, आपकी जो नेट सैलरी होगा उसका फॉर्मूला बता रहे हैं। आपका जो भी टोटल पे है उसमें जुड़ जाएगा आपका टीए, उसमें जुड़ जाएगा आपका बोनस यानी बोनस जुड़ जाएगा, उसमें आपका डीए जुड़ जाएगा, उसमें से पीएफ जो होगा वो माइनस हो जाएगा और ईएसआई जो होगा वो माइनस हो जाएगा। यही आपकी सैलरी, नेट पेमेंट सैलरी का क्या होता है भैया, ये क्या है भैया, ये आपके नेट सैलरी का एक तरीके से फॉर्मूला का काम करेगा। तो भैया क्या इतना ही सैलरी आता है? भैया जो रियल सैलरी होता है उसमें और भी बहुत कुछ होता है। इनकम टैक्स भी कटता है, एनपीएस पेंशन भी कटता है, उसमें आपको एचआरए भी मिलता है, यानी बहुत सारी चीजें होगी। ये तो नॉर्मली है। हमने बताया कि यहां से देखा तो यहां से देखेंगे तो नेट सैलरी जब हम निकालेंगे तो भैया पे कितना है, तो पे भैया C1 है। C1 नहीं, ये तो है, लेकिन आपको ये देना है पे कितना है। पहले किसका निकाल रहे हो, रोहन का निकाल रहे हो इस पे, तो पे1 की पे कितना है भैया, आप बताओगे C2 है। इसमें भैया जुड़ जाएगा, क्या जुड़ेगा, टीए जुड़ेगा। भैया टीए 8% है, यानी ये पहला है डीए वाला, नहीं ये वाला है, तो D2 यानी क्या होगा, इसका एड्रेस क्या होगा, D2 होगा। प्लस क्या जुड़ेगा भैया, टीए के बाद बोनस जुड़ेगा E2, क्या जुड़ेगा भैया, आप बताओगे E2 जुड़ जाएगा। फिर प्लस फिर क्या है, प्लस है भैया, क्या जुड़ेगा, डीए बाद में है, चलो बाद में लगाएंगे। पीएफ है तो पहले क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। भैया माइनस पीएफ है तो F2 वाला माइनस होगा। फिर माइनस होगा क्या, ईएसआई में क्या है, G2 है, भैया G2 माइनस होगा। फिर आपका डीए है तो डीए क्या हो जाएगा भैया, आप बताओगे डीए में H2 यानी डी जो है वो H2 वाले कॉलम पे है। इतना करने के बाद क्या लगा दोगे भैया, एंटर कर दोगे, और एंटर करने के बाद ये बड़ा सा प्लस पकड़ के क्या करोगे, खींच लोगे। सबका निकल के सैलरी आ जाएगा कि कितनी सैलरी किनको पेमेंट करना है, कितनी सैलरी किसको पेमेंट करना है, यानी कितनी सैलरी किनको मिलेगा, ये निकल के आ जाएगा। तो बोलेंगे एक बार कि समझ में आपको आ गया है, बोलेंगे एक बार कि समझ में आ गया है। अब मैं आपको इसी में एक और चीज बता रहा हूं, आपको हम इसी में एक और चीज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भैया, एक ही चीज में आपको एक ही तीर से दो निशाना आपको हम लगाना बता रहे हैं, आपको जानकारी भी हो जाए, ज्यादा आपको लिखना भी ना पड़े। एक तीर से डबल निशाना आप लगाएंगे, यानी आपको यहीं से जानकारी लेनी है, आपको इसी से जानकारी ले लेना। क्या लेना है भैया, इसी कॉलम को हम यहीं पे बढ़ाए, इसी रो को यहाँ पे एक बढ़ाए ले रहे हैं, और एक जब हम बढ़ाए ले रहे हैं तो आपको क्या निकालना है, तो आपको भैया यहाँ पे 7वें रो पे निकालना है। क्या निकालना है भैया, टोटल। क्या निकालना है, टोटल। क्या निकालना है भैया, आप बताओगे कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल निकालना है। भैया किस चीज का टोटल निकालना है, तो टोटल पे निकाल दो, टोटल टीए निकाल दो, टोटल बोनस निकाल दो, टोटल पीएफ निकाल दो, टोटल ईएसआई निकाल दो, टोटल डीए निकाल दो, टोटल सैलरी निकाल दो। भैया सबका अलग अलग नहीं, कितना पेमेंट होगा। आप अगर मैनेजर हैं, आपके यहाँ ये सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो आपको कुल कितना पैसा देना पड़ेगा, यानी आपको टोटल बेसिक सैलरी कितना देना है, टोटल टीए कितना देना है, ये सब चीज बताना है। तो टोटल आपको पी निकालना है, तो उसके लिए क्या करोगे भैया, इनका सबका सैलरी जोड़ लोगे। तो सैलरी जोड़ोगे तो क्या है, आप बताओगे भैया C2 है, प्लस C3 है, प्लस C4 है, प्लस C5 है, और उसके बाद में प्लस C6 है। इतना आप बताओगे, उसके बाद में क्या करोगे, एंटर करोगे। क्या करोगे, एंटर करोगे। भैया अगला बताओ, तो आप कहोगे कि अगला भी बताएं, तो अगला किसका बताना है,
भैया अगला बताना है टीए। तो टीए बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टीए के लिए आपको टीए वाला जोड़ना पड़ेगा। भैया आप पूछोगे टीए क्या होता है, तो टीए का मतलब होता है भैया ट्रेवलिंग अलाउंस। आप बताओगे कि D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 और प्लस D6 हो जाएगा, एंटर कर देंगे, फिर आपको टोटल टीए भी निकल के आ जाएगा कि कितना ट्रेवलिंग अलाउंस आपने पेमेंट किया है। उसके बाद में भैया बोनस कैसे निकलेगा, भैया बोनस के लिए क्या है, ई है, तो E2 प्लस E3 प्लस E4 हो जाएगा प्लस E5 हो जाएगा प्लस E6 हो जाएगा, एंटर करोगे सारा टीए भी निकल के आ जाएगा। फिर आपको भैया क्या निकालना है, पीएफ। तो आप कहोगे भैया अब तो हम निकाल लेंगे, F2 होगा प्लस F3 होगा प्लस F4 होगा प्लस F5 होगा प्लस F6 होगा। अब आप बता दो भैया कि हमें तो अब निकालने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ हमें आ गया है। क्या कहोगे, सब कुछ हमें आ गया है। जैसे आप किसका निकालोगे, ESI निकालोगे, तो G2 प्लस G3 प्लस G4 प्लस G5 प्लस G6 एंटर करोगे, निकल के आएगा। एंटर करो, अच्छा एंटर करो, क्या करोगे, एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आपको इसका निकालना है, तो ये H2 हो जाएगा प्लस H3 हो जाएगा प्लस H4 हो जाएगा प्लस H5 हो जाएगा प्लस H6 हो जाएगा। आप बोलोगे कि ये भी निकल के आ जाएगा। अब भैया नेट सैलरी, तो इसके लिए भैया क्या होगा, I है, तो I2 होगा प्लस I3 होगा प्लस I4 होगा प्लस I5 होगा और प्लस I6 होगा। एंटर करोगे, सब कुछ निकल के आ जाएगा। यानी यहां से भैया क्या पता चलेगा, यहां से ये पता चलेगा कि आपने टोटल सैलरी कितना दिया, टोटल टीए कितना दिया, टोटल बोनस कितना दिया, टोटल पीएफ कितना कटा, टोटल ईएसआई कितना कटा, टोटल डीए कितना दिया और सब मिला के सैलरी आपने कितना दिया। यानी जो आपने एम्प्लॉय को आपने सैलरी दिया है उसमें से कितना सैलरी सारे एम्प्लॉय को मिला के आपने दिया। तो ये हर एक एम्प्लॉय की सैलरी होगी कि सबको पांचों 6 लोग को मिला के इतना दिया, 6 लोग को मिला के टोटल बोनस इतना दिया है, इस सैलरी में से इतना कमीशन, इतना डीए दिया है, इतना बोनस दिया है, इतना टीए दिया है और इतना उनकी बेसिक सैलरी है, इतना उनका पीएफ कटा है और इतना ईएसआई कटा है। तो एक बार आप बोलेंगे कि आपको समझ में आ गया है, एक बार बोलेंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। क्या कहेंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। ये आपका था कुछ और कैलकुलेशन, ये था कुछ कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्लास में कल से हम पढ़ेंगे, कल से भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, कल से हम पढ़ेंगे फंक्शन। यानी ये तो थे कुछ बेसिक हमारे कुछ फॉर्मूला जो हमें करने थे। अब कल से हम पढ़ेंगे कि हमें ये जो प्लस वगैरह सब कुछ लगाना पड़ता है, प्लस गुणा भाग, ये सब हमें कुछ नहीं करना है। आपको नॉर्मली फंक्शन चला दो, रेडीमेड फंक्शन बने होंगे, उस पर केवल वैल्यू रख दो, तुरंत हो जाएगा। यानी आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पे वैल्यू को पुटअप करो और क्या होता है, आंसर निकल के आ जाता है। बस उसी तरीके से हमें कल पढ़ना है। और कल जब हम पढ़ेंगे तो कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि भैया फंक्शन क्या होते हैं, क्या होंगे भैया, फंक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। बोलेंगे एक बार कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आया हो तो एक प्यारा सा रेड कलर का दिल जरूर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। कोई भी चीज नहीं समझ में आता है, आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, वहां पे आप जाके डायरेक्ट मैसेज करके कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं। यानी कोई डाउट हो पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आपको कमेंट की जरूरत है, कमेंट करके कमेंट कर दीजिए। जैसे मेरे भाई ने एक कमेंट किया था, राज कुशवाहा कुछ करके नाम था, उन्होंने कहा था कि भैया सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आप ऐसे ही पढ़ाते रहिएगा जिससे हमको जानकारी हम लोगों को मिलती रहेगी। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस ये सजेशन देने के लिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।
ताकि आपको क्या है कि ये जो क्लास है वो कभी बंद नहीं करूंगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब पे प्रोवाइड करता रहूंगा। यानी ये क्लास बंद होगी ही नहीं। आपको आपने अगर विश्वास दिलाया है, आपने कहा था, राज ने कहा था कि भैया हमको समझ में आया, आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, हमने आपको 3 सब्सक्राइबर बढ़वाए हैं, तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद 3 सब्सक्राइबर। वो 3 सब्सक्राइबर को 2 जीरो और लगा के बढ़वाइए और आपका बहुत बहुत दिल से आभार होगा। यानी ये क्लास बंद नहीं करूंगा, आपको उम्मीद दिलाता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये क्लास आपको चलती रहेगी और आपको आपके एग्जाम तक ले जाएगी। और आप एग्जाम तक जब पहुंचेंगे तो आप सोचेंगे कि हाँ भैया मैंने पढ़ा था, अर्जुन ने पढ़ाया था, यानी एक भैया ने पढ़ाया था, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया था, एकदम ग्राउंड लेवल पे, एकदम जीरो लेवल पे जाके और हमको एकदम टॉप लेवल पे पहुंचाया था। आप खुद ही पढ़ने के बाद और दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ने के बाद आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि जीरो से कौन लेके जाता है। मैं आपको एकदम ग्राउंड लेवल से उठा रहा हूं और एकदम टॉप लेवल पे, यानी एकदम हाई लेवल पे लेके जाऊंगा, ये आपसे हमारा वादा है। तो दोस्तों ये उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आया होगा। आज की क्लास हम ज्यादा आगे नहीं ले जाएंगे, आज की क्लास हम ज्यादा आगे नहीं ले जाएंगे, यहीं पे हम क्लास को हम ओवर करेंगे। क्या करेंगे भैया? यहीं पे हम क्लास को ओवर करेंगे। दोस्तों ये क्लास बहुत लंबा नहीं होगा, आज यहीं पे हम इसको ओवर करेंगे और ओवर करेंगे। कल से हम क्या पढ़ेंगे? फंक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? कल से हम फंक्शन पढ़ेंगे और फंक्शन पढ़ने के बाद हम लोग कैलकुलेशन में एकदम परिपूर्ण हो गए होंगे, यानी आपको हर एक तरीके का फंक्शन आपको मिलेगा। आपको करना क्या है? ऐसा ही आपको एक अपना प्रैक्टिकल शीट करना है, यानी आपको अपने कैल को, एक्सेल को कंप्यूटर में ओपन करके ऐसे ही आप करेंगे। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से करेंगे इसको। क्या करेंगे भैया? बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ये प्रैक्टिकल करेंगे। फिर एक काम करेंगे कि आप क्या करेंगे भैया कि कुछ एक बार कॉपी देख के बनाएंगे, फिर एक बार क्या करेंगे, दूसरी फाइल को ओपन करेंगे और अपने मन से कुछ ओरली डेटा भर लेंगे ऐसे करके, और फिर अपने आप से कुछ बिना देखे हुए कैलकुलेशन करेंगे। आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप ऐसा कर लेंगे तो कोई आपको डेटा एंट्री में, कोई आपको कैल्क में, एक्सेल में पीछे कर देगा तो आके मुझसे मिलिएगा, तो आप बताइएगा कि हाँ ये हमको इससे पीछे कर दिए। लेकिन जब आप खुद नहीं करोगे तो कोई ना कोई आपको पीछे जरूर करेगा, क्योंकि जो आपको पीछे करेगा वो भी मुझसे ही पढ़ रहा होगा, यानी आपको पीछे करने वाला भी मुझसे ही पढ़ने वाले व्यक्ति होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दोनों लोग साथ में रहेंगे। यानी कि आपको करना क्या है, जो मैं बताता जाता हूं उतना आपको करना है, प्रैक्टिकल आपको करते रहना है, आपका वर्क परफॉर्मेंस बढ़ता रहेगा। प्रैक्टिकल आप करते रहेंगे, वर्क परफॉर्मेंस बढ़ता रहेगा। आपको जो टॉपिक बताते हैं वो चलते रहिएगा, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जैसे कैल्क में हमने बताया था, एक इक्वल बताया था कि एक इक्वल जो आपका सिंबल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल होता है। ये आपसे एग्जाम में पूछता है कि कैल्क में या एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला को स्टार्ट करना है तो कौन सा साइन यूज होता है। ये बहुत आपका बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है, बहुत कंफ्यूजन वाला होता है। लोग कई सिंबल दे देंगे, इक्वल भी दे देंगे, @भी दे देंगे, हैश भी दे देंगे, आपको स्टार भी दे देंगे, फिर उसमें से पूछेगा कि क्या होता है, तो आप बताओगे भैया उसमें, अच्छा उसमें ये हैश ना दे करके अगर एम्परसेंड दे दिए, यानी एंड का सिंबल दे दिए, ये वाला सिंबल दे दिए, ये दे दिए, तो और ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये दोनों सिंबल आपके कैल्क में यूज होता है और ये भी सिंबल यूज होता है। तो आप बताएंगे भैया हम कंफ्यूज नहीं होंगे, किसी भी फॉर्मूला को स्टार्ट करना है तो उसके लिए जो सिंबल होता है वो होता है भैया इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं, यानी उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा,
ताकि वो लोग भी जो कहीं दूसरी जगह से पढ़ रहे हैं वो यहाँ से आए और एकदम ग्राउंड लेवल से उठे, एकदम जीरो से हीरो तक वो बन जाए, यानी एकदम जीरो बेसिक से एडवांस तक उनका कैलकुलेशन भी हो जाए, यानी उनका भी ये परफॉर्मेंस बढ़ जाए। दोस्तों मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहिए और उम्मीद करता हूं जो भी दोस्त अगली क्लास में आएंगे, नए दोस्त जो जुड़ेंगे अगली क्लास में, वो अपने इस पिछली क्लास को कंप्लीट करके तब आएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं, ये मैं चाहूंगा और ऐसा आपको करना भी चाहिए कि नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले पिछली क्लास को कर लेना चाहिए ताकि आपको अगली क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। तो दोस्तों ये क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, तब तक के लिए आप अपना क्लास लेते रहिए, आप रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिकल भी करते रहिए और जिंदाबाद रहिए, जबरदस्त रहिए, एकदम मस्त रहिए और एकदम लाजवाब तरीके से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।